के साथ आकांक्षा राजपूत। चलिए खबरें देखते हैं फटाफट अंदाज में। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनके आवास पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। रस राजाजी मार्ग पर पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि उन्होंने अर्पित की। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को उनके आवास पर वो पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को उनके आवास 10 राजाजी मार्ग पर वो पहुंचे। पीएम मोदी ने प्रणब दा को श्रद्धांजलि और उन्हें नमन करते हुए याद किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को उनके आवास पर श्रद्धांजलि दी। प्रणब मुखर्जी ने शाम को अंतिम सांस ली। हरीश रावत ने प्रणब मुखर्जी के निधन पर जताया शोक। हरीश रावत ने प्रणब मुखर्जी को दी श्रद्धांजलि। हरीश रावत ने कहा, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को ये दुख सहने की शक्ति दे। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन के बाद देश भर में शोक की लहर। स्वामी चिदानंद मुनि जी महाराज ने प्रणब मुखर्जी को दी श्रद्धांजलि। अपनी माटी के लिए समर्पित किया। लखनऊ में जेईई मेन परीक्षा 1 से 6 सितंबर तक 2 पाली में चलेगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 9 बजे से शुरू हो गई है और दोपहर 12 बजे तक ये परीक्षा चली। दूसरी पाली दोपहर 3 से 6 बजे तक इसमें परीक्षा होगी। 8 केंद्रों में होगी जेईई मेन परीक्षा। 4500 अभ्यर्थी परीक्षा में हो रहे हैं शामिल। 13 सितंबर को 72 परीक्षा केंद्रों पर नीट की परीक्षा होगी, जिसमें 36,000 अभ्यर्थी नीट परीक्षा में शामिल होंगे। कानून व्यवस्था को लेकर मायावती का ट्वीट, दलितों पर अत्याचार की घटनाएं चिंता की बात। रायबरेली में पुलिस बर्बरता में दलित युवक की मौत। आगरा में 3 दलित युवक की हत्या अति दुखद। दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी धाराओं में हो कार्रवाई। वाराणसी के जैतपुरा थाना में अजय कुमार लल्लू के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लॉकडाउन उल्लंघन और महामारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया गया। अजय लल्लू सहित 10 नामजद 100 अज्ञात पर मुकदमा हुआ दर्ज। विकास दुबे के गुर्गों पर पुलिस ने कसा शिकंजा। खजांची जय वाजपेयी की 37 करोड़ की संपत्ति होगी कुर्क। कानपुर के अलग अलग इलाकों के 12 मकान और प्लॉट होंगे कुर्क। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डॉक्टर कपिल खान पर लगे एनएसए हटाने के निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा कि कपिल को तत्काल रिहा किया जाए। पीलीभीत के थाना जहानाबाद के उमरसर में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष। जानवरों को बांधने को लेकर हुआ विवाद। विधवा महिला को लोगों ने सरेआम पीटा। वीडियो वायरल पर पुलिस ने लिया संज्ञान। पीड़ित की शिकायत पर दर्ज हुआ मुकदमा। मथुरा के थाना जुमनापार इलाके में 8 साल की किशोरी की रेप के बाद हत्या। 1 दिन से गायब थी किशोरी का शव मिलने से सनसनी। फतेहपुर में 2 युवतियों ने आपस में शादी कर ली और शादी के बाद अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर थाने पहुंच गई। पुलिस ने उन्हें थाने से बैरंग वापस कर दिया। सदर कोतवाली क्षेत्र के वर्मा चौराहे का रहने वाली कोमल ने कानपुर की रहने वाली पूनम देवी से शादी कर ली। इस मामले में दुल्हा बनी कोमल ने बताया कि आगे जो भी होगा देखा जाएगा। दुल्हन बनी कोमल ने बताया कि हमारा परिवार तो ऐसे भी छूट गया है। दुल्हन की मां ने बताया कि हम इनकी शादी से राजी हैं। अमरोहा में एक जूनियर आर्टिस्ट ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर कोयले से दीवार पर पोर्ट्रेट बनाकर उनको श्रद्धांजलि दी। प्रणब मुखर्जी के निधन के बाद देश भर में चारों तरफ शोक की लहर है। जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर एक युवक कोयले से दीवार पर पोर्ट्रेट बनाता नजर आ रहा है और ये पोर्ट्रेट भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की है। जूनियर आर्टिस्ट ने इस पोर्ट्रेट द्वारा पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 थाना क्षेत्र में पिता और चाचा ने बेटे की बेरहमी से पीट दिया। एडमिशन के रुपए मांगने गया था बेटा अपने मां के साथ। पिता से अलग ये बेटा रहता है। लाठी डंडों से पीट कर इसे लहूलुहान कर दिया गया। पुलिस ने आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया।
लखनऊ के गाजीपुर थाना क्षेत्र स्थित सेक्टर 15 में घर में लगी भीषण आग। पुलिस ने घर में फंसे लोगों को निकाला बाहर। घर की दूसरी मंजिल पर रह रहे थे लोग। दमकल ने मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। मुरादाबाद के कटकर थाना क्षेत्र के डियर पार्क के जंगल में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप। सड़ी गली अवस्था में मिला युवक का शव। हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका। लखनऊ के मड़ियांव थाना क्षेत्र में बुजुर्ग की निर्मम हत्या से सनसनी। नशे में धुत संदीप और छोटू ने की हत्या। छटामील के सैदपुर गांव में ईंट से कुचलकर उतारा मौत के घाट। पुलिस ने किया आरोपी को गिरफ्तार। गाजियाबाद में सीए की मौत मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों ने इंदिरापुरम में सीए को गाड़ी से मारी थी टक्कर। गाड़ी की टक्कर से हुई थी सीए की मौत। घटना के बाद गाड़ी छोड़कर फरार हुए थे आरोपी। गाजियाबाद के वसुंधरा इलाके में चोरों ने अब एटीएम मशीन को निशाना बनाया है। पौष इलाके में एक्सिस बैंक के एटीएम को चोरों ने गैस कटर से काट दिया। एटीएम मशीन में रखे कैश को लेकर चोर फरार हो गए। बैंक के एटीएम पर गार्ड मौजूद नहीं था। चोरों ने गैस कटर से एटीएम मशीन को काटा और थोड़ी देर में उन्होंने एटीएम मशीन काट दी। एटीएम मशीन में जितने भी नकदी रखी थी सभी पर चोर हाथ साफ करके फरार हो गए। जौनपुर के सरपंच थाना क्षेत्र के स्वीथा कला गांव में किन्नर बनकर पैसे मांगना 2 युवकों को उस समय भारी पड़ गया जब असली किन्नरों ने उन्हें पकड़ लिया। किन्नरों ने दोनों युवकों की पिटाई कर गांव वालों के बीच उनका सिर मुड़ाया। पुलिस ने किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई करने के बजाय थोड़ी ही देर में सभी को छोड़ दिया। पकड़े गए नकली किन्नरों ने बताया कि उनका एक गिरोह चलता है जो किन्नर बनकर लोगों के घर बधाई मांगने जाता है। गोंडा के तरफगंज तहसील में घाघरा नदी खतरे के निशान से नीचे जा रही है। जैसे जैसे कटान तेज हो गया है जिसकी वजह से अब घाघरा नदी किनारे सैकड़ों बीघा फसल में समाहित हो रही है। केवटाही सहित एली परसौली के आधे दर्जन से ज्यादा गांव नदी में धारा में विलीन हो गए हैं। घाघरा के कटान के कारण आसपास के ग्रामीण गांव को खाली कर सुरक्षित स्थानों पर शरण ले रहे हैं। कुछ लोग बंधों पर शरण लिए हुए हैं। आगरा में ट्रिपल मर्डर के आरोपियों का एनकाउंटर। मुठभेड़ में गोली लगने से 2 बदमाश घायल। सुभाष और वकील नाम के 2 बदमाश घायल। मुठभेड़ में एक सिपाही भी हुआ घायल। रुपए वापस न करने पर की थी हत्या। मुरादाबाद के बिलारी कोतवाली में तैनात रिश्वतखोर सब इंस्पेक्टर निलंबित। आरोपी पक्ष से 10,000 रुपए लेने का आरोप। सब इंस्पेक्टर प्रेम शंकर को एसएसपी ने किया निलंबित। रिश्वत लेने का वीडियो हुआ था वायरल। सीओ बिलारी की जांच के बाद हुई कार्रवाई। गाजियाबाद के कविनगर इलाके में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार कार ने 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कॉलोनी में खड़ी दूसरी कार में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार कई फुट ऊंचे उछल गई। हैरत की बात यह है कि टक्कर मारने वाली कार को 3 नाबालिग चला रहे थे जिनके नशे में होने की बात भी कही जा रही है। इस कार पर पीछे की तरफ भारत सरकार लिखा हुआ है। जानकारी से पता चला है कि फर्जी तौर पर रौब जमाने के लिए गाड़ी पर भारत सरकार का फर्जी स्टिकर लगाया गया है। पुलिस ने गाड़ी चला रहे 2 नाबालिगों को हिरासत में भी लिया है। गाजियाबाद के मसूरी इलाके में आबकारी विभाग ने शराब तस्करी का किया भंडाफोड़। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से अवैध शराब बरामद। टेम्पो के फर्श में तहखाना बनाकर छुपाई गई थी शराब। सोनभद्र का अधिकांश इलाका जंगल और पहाड़ों से घिरा है। ये जिला अकूत खनिज संपदा के लिए भी जाना जाता है। अकूत संपदा के लिए जाना जाने वाला जिला आकाशीय बिजली के कहर से करहा रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि जिस जगह पर खनिज अधिक पाए जाते हैं वहां आकाशीय बिजली गिरने की संभावना ज्यादा रहती है। आंकड़े बताते हैं कि हर साल बिजली से लगभग 50 मौतें लोग और 250 से 300 मौतें मवेशियों की होती हैं। मौतों पर लगाम लगाने के लिए सोनभद्र के जिलाधिकारी ने लोगों को जागरूक करने के लिए एक ऑपरेशन दामिनी की पहल की शुरुआत की है। मुजफ्फरनगर के थाना मंसूरपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक घायल। दारोगा पर गोली मारने का आरोप। घायल और परिजनों ने लगाया आरोप।
जालौन के उरई कोतवाली क्षेत्र में फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश। बेरोजगारों को नौकरी का झांसा देकर हड़पते थे रुपए। पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। लैपटॉप, कैश और मोबाइल बरामद। गाजियाबाद के विजयनगर इलाके से 4 साल के बच्चे का अपहरण कर लिया गया, लेकिन कुछ ही घंटे में पुलिस ने बच्चे सकुशल बरामद कर लिया। मामला विजयनगर के सुदामापुरी का है, जहां पर ये 4 साल के बच्चे का अपहरण किया गया था। बच्चे के पिता का कहना है कि उनके घर के एक हिस्से में किराएदार रहता है। उसी किराएदार ने मामूली विवाद के बाद बच्चे का अपहरण कर लिया था। बच्चे को नोएडा ले जाकर एक खाली मकान में रखा गया था। पुलिस ने सूचना के आधार पर कार्रवाई की, जिसके बाद आरोपी किराएदार को गिरफ्तार कर लिया गया और बच्चे को उसके परिवार से वापस मिलवा दिया गया। बच्चे के पिता ने पुलिस का धन्यवाद अदा किया है। प्रदेश के कई जिलों में बारिश की चेतावनी। महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज में बारिश का अलर्ट तो भदोही, चंदौली, वाराणसी, गाजीपुर में हो सकती है भारी बारिश। महाराजगंज के भारत नेपाल की सोनली सीमा पर एसएसबी को उस समय एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जब एक संदिग्ध के पास से तलाशी के दौरान 107 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बरामद हेरोइन की कीमत लगभग 1 करोड़ बताई जा रही है। एएसपी निवेश कटियार ने बताया कि भारत नेपाल की सीमा पर एसएसबी और पुलिस संयुक्त रूप से गश्त कर रही थी कि तभी शामकार बगीचे के पास एक संदिग्ध युवक भारत से नेपाल जा रहा था। उस समय जवानों ने युवक की तलाशी ली तो उसके पास से 107 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। पुलिस ने पकड़े गए युवक मोहम्मद इंतकाम के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया। नोएडा और दिल्ली बॉर्डर पर अब चेकिंग नहीं होगी। अनलॉक 4 की गाइडलाइंस के बाद दिखा असर। आने जाने के लिए पास की जरूरत नहीं। ग्रेटर नोएडा में टैक्सी चालक हड़ताल पर है। बैंक द्वारा लगातार ईएमआई जमा कराने का दबाव बनाने को लेकर दर्जनों टैक्सी चालकों ने डीएम कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। चालकों की सरकार से मांग है कि दिसंबर 30 तक ईएमआई में छूट दी जाए। इसलिए चालकों ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उनकी माने तो बैंक और आरटीओ टैक्स ईएमआई के नाम पर नोटिस भेजकर परेशान कर रहे हैं। कुछ टैक्सी चालकों की तो ईएमआई न जमा होने पर उनकी टैक्सी की रिकवरी भी की गई है। इसलिए टैक्सी चालक आक्रोश में है। हरदोई की टड़ियावा थाना के कुमायूं में ट्रिपल मर्डर से हड़कंप। एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या। ईंट पत्थर से कुचलकर हत्या की वारदात की। एक महिला और 2 पुरुषों की हत्या। लखनऊ में पशु आश्रय केंद्र बदहाली झेल रहा है। यहां ग्राम प्रधानों पर लाखों रुपए का कर्ज हो गया है। हालांकि सरकार ने पशु आश्रय केंद्र के लिए एडवांस में भुगतान किए जाने की बात जरूरी कही है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के चलते ये पैसा नहीं मिल पा रहा है। लखनऊ के मोहनलालगंज विकासखंड में लगभग 19 अस्थायी गौवंश पशु आश्रय केंद्र बनाए गए हैं, जिनका लगभग 1 करोड़ से ऊपर का भुगतान बकाया है। ग्राम प्रधान लगातार अधिकारियों के चक्कर पर चक्कर काट रहे हैं। भदोही के डीएम ने बीएससी कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। 6 कर्मचारी कार्यालय से मिले अनुपस्थित। डीएम ने अनुपस्थित कर्मचारियों से मांगा स्पष्टीकरण। भदोही के औराई ब्लॉक में पीएम किसान सम्मान निधि में धन उगाही। फॉर्म जमा करवाने के नाम पर धन उगाही। 200 रुपए प्रति फॉर्म मांगा जा रहा। कर्मचारी अशोक तिवारी ने औराई ब्लॉक के टीएससी पर लगाए आरोप। लखीमपुर खीरी में नदियों के बढ़ते जलस्तर से लोग परेशान हैं। धुरहरा तहसील के 4 घर नदी में समा गए हैं। बारिश के पानी में बहकर आए मगरमच्छ और सांप। वन विभाग ने मगरमच्छों को नदी में छोड़ा। कोरोना संक्रमण के चलते पिछले 6 महीने से भगवान नीलकंठ महादेव मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए थे। श्रद्धालुओं के चेहरे पर काफी निराशा भी देखने को मिलती थी। भगवान नीलकंठ महादेव के दर्शन करने के लिए मंदिर के कपाट खोल दिए गए हैं। सभी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और मास्क लगाने का अनुरोध मंदिर समिति द्वारा किया जा रहा है। सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि भगवान नीलकंठ महादेव के दर्शन करने के लिए मंदिर में आते हुए मास्क लगाकर आएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया जाए। मसूरी देहरादून मार्ग पर देखने को मिला भूस्खलन। पिछले 40 घंटे से बंद है मसूरी देहरादून मार्ग। पहाड़ों से लगातार गिर रहा है मलबा।
कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते देहरादून में डॉक्टरों ने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। डॉक्टरों ने अगले 1 हफ्ते का अल्टीमेटम देते हुए काली पट्टी बांधकर काम करना शुरू किया। मुख्यमंत्री के संज्ञान लेने के बाद स्वास्थ्य महानिदेशक महोदया डॉक्टर अमिता उप्रेती ने प्रांतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संघ के प्रतिनिधि मंडल से बात की। मांगों पर पूर्ण सहमति न बनने से नाराज डॉक्टरों ने काली पट्टी बांधकर काम किया। स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी से गुरुवार को डॉक्टर्स की मुलाकात होगी। हरिद्वार में अतिक्रमण मामले में मायावती का ट्वीट। मायावती ने कहा कि रविदास जी का मंदिर तोड़ने की कार्रवाई अति निंदनीय है। अतिक्रमण हटाने के नाम पर मंदिर तोड़ने की कार्रवाई निंदनीय है। मायावती ने राज्य सरकार से संत रविदास जी के अनुयायियों से बात करने को कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले का शीघ्र हल निकाले, ये बीएसपी की मांग है। विकास कार्यों में बाधा पहुंचाने का आरोप लगाते हुए 27 सदस्यों ने 2 दिन पहले सामूहिक इस्तीफा भी दे दिया था, जिस पर कोई एक्शन न होता देख ब्लॉक प्रमुख सहित अधिकांश सदस्यों ने रामनगर के खंड विकास कार्यालय में तालाबंदी कर दी। सभी प्रदर्शनकारी बीडीओ को हटाने की मांग और विकास कार्यों को कराने की मांग को लेकर नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठ गए। देहरादून में किसानों की समस्याओं को लेकर धरने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में प्रदर्शन। बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद। प्रदर्शनकारियों का केंद्र और राज्य सरकार पर आरोप, किसानों की उपेक्षा का लगा रहे आरोप। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर हल्द्वानी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बुद्ध पार्क में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यौन शोषण के आरोपों में घिरे बीजेपी विधायक महेश नेगी पर कार्रवाई की मांग की। इस सरकार को तत्काल इस मामले में गंभीरता से जांच कराते हुए विधायक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अगर विधायक महेश नेगी पर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी। गंगा नदी की तेज धार में बही बच्ची। त्रिवेणी घाट पर महिला के साथ हाथ से जा छूटी बच्ची के गिरने के बाद मां ने लगाई छलांग। फूल वाले ने गंगा में कूदकर बचाई दोनों की जान। मसूरी देहरादून मार्ग गलोगी पावर हाउस के पास भारी भूस्खलन के बाद पिछले 17 घंटे से बंद पड़ा हुआ है। लगातार पहाड़ी से आ रहे पत्थर और मलबे के कारण सड़क पर मलबा और पत्थर हटाने को लेकर जेसीबी को खासी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। बंद पड़ी सड़क के कारण स्थानीय लोगों के साथ देश विदेश से मसूरी आए पर्यटकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी ओर देहरादून जाने के लिए लोग जान को जोखिम में डालकर मसूरी झड़ीपानी के कोलूखेत मार्ग से अपने वाहनों को उतार रहे हैं। प्रशासन और पुलिस द्वारा बंद पड़े मार्ग खोलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लगातार आ रहे मलबे और पत्थर के कारण मार्ग नहीं खुल पा रहा है। कॉर्बेट नेशनल पार्क की बिजरानी रेंज में बाघिन के हमले के बाद अब प्रशासन सतर्क हो गया है। बाघिन अपने 2 बच्चों के साथ उस इलाके में घूम रही है, जिसे लेकर इलाके में दहशत का माहौल है। पार्क के अधिकारियों ने बिजरानी रेंज में वन कर्मियों की पैदल गश्त को बंद कर दिया है। इस पूरे क्षेत्र में हाई अलर्ट भी जारी किया है और वन कर्मचारी हाथियों पर सवार होकर और हाथों में बंदूक लेकर इस इलाके में लगातार गश्त कर रहे हैं। बाघिन की तलाश के लिए बिजरानी रेंज में बाघिन को ट्रेस करने के लिए कैमरा ट्रैप भी लगाए गए हैं। बाघिन द्वारा वन कर्मियों पर हमले से वन महकमा बहुत चिंतित है। टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा में गुलदार ने 30 साल के शख्स को अपना शिकार बना लिया। मानसिक रूप से विक्षिप्त बताए जा रहे मृतक को तुंगे गांव के पास डाक बंगला रोड से सटे जंगल में देर रात किसी वक्त गुलदार ने अपना शिकार बनाया था। शव को पुलिस ने बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया, जबकि प्रशासन के आदेश पर वन विभाग ने घटनास्थल पर पिंजरा लगवा दिया। लगातार क्षेत्र में शिकार हो रहे लोग दहशत में हैं। स्थानीय निवासियों ने जल्द गुलदार को आदमखोर घोषित कर उसे मारने की मांग की है। ऐसा जल्द न होने पर वन विभाग को आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 36,91,000 के पार। पिछले 24 घंटे में मिले 68,766 नए कोरोना केस। देश में कोरोना से अब तक 28,37,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं अब तक 65,434 लोगों की कोरोना से मौत भी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में कोरोना ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। पिछले 24 घंटे में मिले 4,782 नए मरीज। 3,486 लोगों की अभी तक हो चुकी है मौत। 1,72,140 मरीज पूरी तरह से ठीक। गोरखपुर में कोरोना से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 297 नए कोरोना मरीज मिले। कुल 135 लोगों की मौत हो चुकी है। जिले में अभी भी 2,724 एक्टिव केस है।
उत्तराखंड में कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में मिले 592 नए केस। अब तक संक्रमितों की संख्या 19,827। इस समय 5,887 एक्टिव केस। सुशांत सिंह राजपूत ने अपने अंदाज और अपने काम से लोगों का दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सुशांत सिंह राजपूत की एक और खासियत से हाल ही में उनकी बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने पर्दा उठा दिया है। सुशांत सिंह राजपूत दोनों हाथों से मिरर राइटिंग भी बहुत ही शानदार तरीके से करते थे। इससे जुड़ा श्वेता सिंह कीर्ति ने एक वीडियो भी साझा किया जो लोगों को खूब पसंद भी आ रहा है। बॉलीवुड की मशहूर सिंगर नेहा कक्कड़ इन दिनों सोशल मीडिया पर छाई हुई है। नेहा कक्कड़ का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें वो टेबल पर चढ़कर डायमंड द छल्ला सॉन्ग पर जबरदस्त अंदाज में डांस करती हुई नजर आ रही है। टीवी एक्टर गौरव चोपड़ा के पिता का निधन हो गया है। गौरव ने इसकी जानकारी खुद इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए दी। गौरव ने पिता की फोटो शेयर कर लिखा, श्री स्वतंत्र चोपड़ा मेरे हीरो, मेरे आइडल, मेरी प्रेरणा। मेरी मां ने हमें 19 तारीख को अलविदा कह दिया और पिता ने 29 तारीख को 10 दिन में वो दोनों चले गए। एक खालीपन जिंदगी में आ गया जो कभी भी भरने वाला नहीं। साथ निभाना साथिया 2 जल्द फैंस को एंटरटेन करने वाला है। शो का फर्स्ट प्रोमो आउट हो गया है। साथ ही ये भी कंफर्म हो गया है कि सीरियल में मेन लीड कौन करेगा। एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्य शो में मेन लीड पे होंगी। प्रोमो शेयर करते हुए देवोलीना ने लिखा है, पॉपुलर डिमांड पर हम वापस आ गए हैं। कभी कभी एकदम शौक। डिस्कवरी के रोमांचक शो इनटू द वाइल्ड विद बेयर ग्रिल्स का इंतजार फैंस बेसब्री से कर रहे हैं। एक्टर ने बेयर ग्रिल्स के साथ जंगल के खतरों का सामना करते हुए शो का ट्रेलर शेयर किया है। इनटू द वाइल्ड विद बेयर ग्रिल्स डिस्कवरी पर 11 सितंबर को प्रीमियर किया जाएगा। इसके अलावा 14 सितंबर को ये शो दोबारा देखने को मिलेगा। सुशांत केस में रिया से पिछले 4 दिन से 35 घंटे पूछताछ हो रही है। सोमवार को रिया से 9 घंटे पूछताछ हुई बताया जा रहा है। चौथे दिन रिया से सीबीआई ने ड्रग्स को लेकर सवाल किए जिसका वो सही से जवाब नहीं दे पाई। सोमवार को सीबीआई ने रिया समेत 8 लोगों से पूछताछ की थी। वहीं ईडी की ड्रग्स मामले में लगातार जांच जारी है। एक्ट्रेस यामी गौतम दिलजीत दोसांझ के साथ एक यूनिक कंटेंट पर बनने जा रही फिल्म में साथ काम करती हुई नजर आएंगी। मेल प्रेगनेंसी पर बनने जा रही इस फिल्म में दिलजीत दोसांझ यानी गौतम रोमांस करते हुए वो नजर आएंगे। पिछले कुछ सालों में जिस तरह से बॉलीवुड में यूनिक कंटेंट पर काम शुरू हुआ है, ये फिल्म भी उसी तरह होगी। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी अपने अंदाज के लिए खूब जानी जाती हैं। शिल्पा शेट्टी के स्टाइल से लेकर उनका लुक फैंस को खूब पसंद भी आता है। शिल्पा शेट्टी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है जिसमें वो पैनकेक का आनंद लेते हुए नजर आ रही है। बॉलीवुड की स्टाइलिश एक्ट्रेस में से एक ज़रीन खान इन दिनों सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। एक्ट्रेस अक्सर अपनी फोटो और वीडियो साझा कर फैंस के साथ जुड़ी रहती हैं। उनका एक वीडियो भी सबका खूब ध्यान खींच रहा है जिसमें एक्ट्रेस पैक आउटफिट में जबरदस्त अंदाज में फोटोशूट कराती हुई दिखाई दे रही है। बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ दिवंगत पॉप स्टार माइकल जैक्सन के बहुत बड़े फैन हैं। वो उनकी तरह कई मौकों पर डांस भी करते हैं। 29 अगस्त को माइकल जैक्सन के 62वां बर्थडे था। टाइगर श्रॉफ ने एक डांस वीडियो शेयर किया है और उन्हें ट्रिब्यूट दिया है। वीडियो में टाइगर श्रॉफ बेहतरीन डांस कर सबका ध्यान खींच रहे हैं। चलिए फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।